और अब आपको मैक्रो के इराक और सीरिया वाले उस फॉर्मूले के बारे में बताते हैं जो हमास के खिलाफ लागू हो सकता है। दरअसल एक लंबी लड़ाई के बाद अमेरिका इराक को सद्दाम हुसैन के चंगुल से आजाद करा चुका था, लेकिन इस आजादी को हासिल करने के दौरान इराक पूरी तरह बर्बाद हो गया। इसके बाद अमेरिकी सेना के इराक छोड़ते ही बहुत से छोटे मोटे गुट अपनी ताकत की लड़ाई शुरू करने लगे। उन्हीं में से एक गुट का नेता था अबू बकर बगदादी और उसके संगठन का नाम था ISIS। देखते ही देखते ISIS आतंक की दुनिया का सबसे बड़ा नाम बन गया। लेकिन तभी उसके दफन करने के लिए 86 देशों ने मिलकर एक गठबंधन बनाया और उसके साथ आकर के लड़ने का उन्होंने फैसला लिया। ISIS के खिलाफ ये जंग अमेरिका की अगुवाई में लड़ी गई और सबसे बड़ी बात यह थी कि इसमें यूरोपीय देशों के साथ अरब लीग के देश भी हिस्सा बने और ISIS को उस दौर में मिट्टी में मिला दिया। अब मैक्रो चाहते हैं कि वो 86 देश हमास के खिलाफ भी मिलकर लड़े और उसे जड़ से खत्म कर दें। सत्ता में अब एक बड़ा सवाल सऊदी अरब को लेकर, जो गाजा पर हमले के लिए इजराइल का विरोध कर रहा है। लेकिन क्या वही सऊदी अरब छुप छुप कर इजराइल की मदद भी कर रहा है? क्या वही सऊदी अरब इजराइल पर आ रही मिसाइलों को नाकाम भी कर रहा है? इसे लेकर एक बहुत बड़ा और चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। अब तक दुनिया को यही पता है कि 19 अक्टूबर को यमन से हूती विद्रोहियों ने जो मिसाइलें इजराइल पर दागी थीं, उसे अमेरिका के वॉरशिप ने मार गिराया था। लेकिन अब बड़ा खुलासा यह हुआ है कि इजराइल की ओर से आने वाली जो इजराइल की तरफ हूती विद्रोहियों की मिसाइल आ रही थी, उनको मार गिराने में सऊदी अरब भी शामिल था। टाइम्स ऑफ इजराइल ने द वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के हवाले से यह बड़ी खबर पब्लिश की है। दूसरी बड़ी बात यह कि 19 अक्टूबर को हूती विद्रोहियों की ओर से 3 नहीं बल्कि 4 मिसाइल इजराइल पर दागी गई थी। इनमें से 3 मिसाइलों को अमेरिका के युद्धपोत USS कार्नी ने मार गिराया था, लेकिन एक मिसाइल को रोकने का काम किया था सऊदी अरब ने। दावा है कि इजराइल पर हूती विद्रोहियों के इस हमले को नाकाम करने के लिए सऊदी अरब ने पैट्रियट मिसाइल्स डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल किया था। यानी यह खुलासा और सऊदी अरब का एक्शन कहीं ना कहीं हमास को लेकर अरब देशों में पड़ने वाली फूट का सीधा संकेत है। और अब हम आपको एक मैप के जरिए बताते हैं कि सऊदी अरब ने इजराइल पर हूती विद्रोहियों का हमला किस तरह नाकाम किया था। और मैं आपको बताता चलूं कि नक्शे के जरिए जब हम आपको बताने की कोशिश करते हैं तो देखिए ये यमन है और यमन से ही हूती विद्रोहियों ने मिसाइल अटैक किया था इजराइल पर। ये आप देख रहे हैं, यहां से मिसाइल्स को दागा गया था इजराइल की तरफ। और यहां पर जो सबसे महत्वपूर्ण है सऊदी अरब है बीच में। और जब ये मिसाइल्स जा रही थी, 4 मिसाइल थी ये, इनमें से 3 मिसाइल्स को तो USS कार्नी है युद्धपोत अमेरिका का, उसने मारा, लेकिन एक मिसाइल को यहां से सऊदी अरब ने मार गिराया। और यही महत्वपूर्ण हो जाता है कि आखिर सऊदी अरब ने क्या ये गलती से मारा था? सऊदी अरब ने अगर ये जानबूझकर मारा तो क्या सऊदी अरब इजराइल के साथ है? और अगर सऊदी अरब इजराइल के साथ है तो क्या मुस्लिम देशों में किसी तरीके की कोई फूट है? मुस्लिम देशों में किसी तरीके की कहीं कोई असमंजस की स्थिति है? 19 अक्टूबर की रात यमन से हूती विद्रोहियों ने 4 मिसाइल लॉन्च की थी। इन मिसाइलों को सीधे इजराइल में जाकर हिट करना था। इससे इजराइल में भारी तबाही हो सकती थी। लेकिन इनमें से एक मिसाइल को सऊदी अरब ने अमेरिका से मिले पैट्रियट डिफेंस सिस्टम के जरिए गिरा दिया था, जबकि 3 मिसाइल अमेरिका ने गिराई थी। यानी सऊदी अरब ने इजराइल पर होने वाले एक बड़े हमले को नाकाम करने में अहम भूमिका निभाई। इसी के बाद सवाल यह है कि क्या सऊदी अरब इस जंग में इजराइल के साथ है? और ये बड़ा सवाल है। वैसे आप सभी न्यूज़ मित्रों के मन में एक सवाल यह भी होगा कि जो सऊदी अरब पहले इजराइल के हमले का विरोध कर रहा था, वो अचानक से इजराइल को बचा क्यों रहा है? तो इसके पीछे है हूती विद्रोहियों के साथ सऊदी अरब का 36 का आंकड़ा। सऊदी अरब और हूती विद्रोही एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हैं। दरअसल सुन्नी बहुल सऊदी अरब के बढ़ते धार्मिक प्रभाव के विरोध में हूती समुदाय ने एक संगठन बनाया। यमन के बड़े इलाके में हूती समुदाय का कब्जा है और वहां से वो सऊदी अरब के खिलाफ हमले की योजना बनाता है। 2022 में हूती विद्रोहियों ने अबू धाबी के एक एयरपोर्ट पर ड्रोन हमला किया था। इसमें कई लोगों की मौत हुई थी, जिसमें भारत के भी कई लोग थे। इससे पहले वर्ष 2021 में सऊदी अरब की राजधानी रियाद पर हूती विद्रोहियों ने बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया था। सऊदी अरब और UAE 2015 से ही यमन में हूती विद्रोहियों के खिलाफ युद्ध लड़ रहे हैं, लेकिन अभी तक उन्हें जीत नहीं मिली है। यानी हूती विद्रोहियों के विरोध में सऊदी अरब ने इजराइल का साथ दिया। यकीनन यह खबर दूसरे अरब देशों को बहुत ज्यादा चुभी होगी।
तो हमास और इजराइल की जंग को धर्मयुद्ध की तरह जो लोग देख रहे थे। इजराइल और हमास युद्ध का आज 19वां दिन है। दुनिया भर में लोग ये सोच रहे हैं कि वो इजराइल जो युद्ध के शुरुआत से ग्राउंड ऑपरेशन की बात कह रहा है, वो ग्राउंड ऑपरेशन शुरू कर क्यों नहीं पा रहा है। दरअसल इजराइल गाजा में 3 तरीके के प्लान पर काम कर रहा है, जिसमें पहला प्लान एयर स्ट्राइक का है जो लगातार जारी है। दूसरा प्लान है सुरंगों को खाली कराने का, जिसके लिए इजराइल ने फ्यूल की सप्लाई रोक दी है, इसे फ्यूल बम भी कहा जा रहा है। तीसरा प्लान है गाजा को खाली कराने का, इसके लिए भी वो बड़ी तैयारी कर रहे हैं। तो देखिए, सत्ता में आज का टाइम खत्म हो गया, लेकिन अपने सभी न्यूज़ मित्रों से हमारी न्यूज़ रिक्वेस्ट है कि वो सत्ता की न्यूज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने सुझाव हमें व्हाट्सएप जरूर करें।